तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कैलकुलेट टेबल इन पावर बीआई। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब कुछ कैलकुलेशन के लिए इनका यूज़ होता है। तो कैलकुलेट फंक्शन बेसिकली करता क्या है, इट टेक कैलकुलेशन लाइक सम काउंट ईटीसी एंड अलाउ यू टू अप्लाई एक्स्ट्रा फिल्टर और कंडीशन। मतलब कि फ़िल्टर और कंडीशन के बिहाफ पे हम उसमें क्या करेंगे, हम सम और काउंट परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली क्या है, हमारा काउंट टेबल में भी सेम टास्क करेंगे, बट इसमें क्या होगा, काउंट टेबल में हम एक टेबल बन के आ जाएगी और हमारा जो कैलकुलेट फंक्शन में क्या है, हमारा एक मेजर बन के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकल विंडो में करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। इसका थोड़ा सा मैं सिंटैक्स आपको दिखा देता हूँ। सिंटैक्स है हमारा, ये हमारा कैलकुलेट फंक्शन के लिए। इसमें जैसे कैलकुलेट फंक्शन का हम लगाएंगे तो सबसे पहले एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, फिर उसके बाद फ़िल्टर, और हम एक या एक से ज़्यादा फ़िल्टर भी इसके अंदर दे सकते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, द कैलकुलेशन यू वांट टू परफॉर्म जस्ट लाइक सम एवरेज ईटीसी। फ़िल्टर क्या है, जो कंडीशन है उसको हम मतलब फ़िल्टर में काउंट कर देते हैं। ठीक है, और आपका हम इसकी प्रैक्टिकल विंडो पे चलते हैं। थोड़ा सा जो डाटा है जिस पे हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, जिसकी हेल्प से हम मेजर और कैलकुलेट टेबल फंक्शन बनाएंगे, एक बार उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डाटा है जिसमें 5-6 कंट्री के नाम ले लिए, इंडिया, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, इस तरीके से। और प्रोडक्ट है हमारे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, और क्वांटिटी सोल्ड, ईयर ऑफ सेल्स, ग्रॉस सेल, नेट सेल। ये मतलब आपके करीब 6 तरीके के कॉलम हैं। ठीक है, इसी के बिहाफ पे हम क्या है, अपने पावर बीआई में दोनों फंक्शन को लर्न करेंगे, कैलकुलेट और कैलकुलेट टेबल। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं अपना पावर बीआई में। ठीक है, पावर बीआई में आ गए हम लोग। तो इसी टेबल को मैंने ऑलरेडी गेट डेटा के थ्रू लोड कर लिया है। यहाँ से आप देखो, जाओगे ना आप होम में जाके गेट डेटा यहाँ पे जाएंगे, फिर ये टेबल है सेल्स डेटा 100 रोज़ का है, ओपन और लोड कर लेना है। ऑलरेडी मैं इसको लोड कर चुका हूँ। ठीक है, अब इस पर हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है, मेजर बनाना है। मेजर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमें शीट दिख रहा है यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेजर बनाएंगे। मेजर बनाने के बाद फिर यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा आफ्टर फ्यू सेकेंड्स। यहाँ पे देखो मेजर जैसे लिखा रहा है, या आप इक्वल के बाद जैसे माउस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फार्मूला लिखने के लिए विंडो खुल जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसमें कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना है, कैलकुलेट सम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेट लिखने के बाद टैब दबा देंगे। फिर इसके बाद हमें कहाँ से कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी सोल्ड को कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, इसके बाद शीट 1 से लेके आना। देखो यहाँ पे जो हमारी हेडिंग है उस पर क्या लिखा है, शीट 1 लिखा हुआ है, शीट 1 लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे शीट 1 लिखेंगे। सम के बाद क्या करना है, शीट 1। ठीक है, शीट 1 पे टैब दबाएंगे। ठीक है, इसमें से हम किसके बिहाफ पे करना है, हमें करना है क्वांटिटी सोल्ड सेलेक्ट कर लिया, टैब दबा दिया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा ऑन द बिहाफ ऑफ कंट्री नेम। सेकंड फिल्टर क्या हो जाएगा हमारा, कंट्री नेम। शीट 1 से ही कंट्री नेम लेना है, तो शीट 1 देखो आपका यहाँ आ जाएगा, कॉमा शीट 1, शीट कॉमा शीट 1। इसको बंद करते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं, फिर करते हैं शीट 1। फिर इसके बाद हमारा क्या करेंगे, कंट्री नेम देंगे। ठीक है, कंट्री नेम इक्वल टू क्या देंगे, फ्रांस देंगे। फ्रांस, ये जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, इंडिया भी दे सकते हैं, फ्रांस जो भी है, जैसे हमने फ्रांस ही ले लेते हैं, फ्रांस। इसको हम विद इन कोट्स बंद कर देते हैं।
ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको बंद कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, हमारा एक्सप्रेशन पूरा हो गया। सबसे पहले हम क्या किया कि कैलकुलेट लिखा, कैलकुलेट में क्या करना, सम करना क्वांटिटी सोल्ड का। इसके बाद फिर क्या है, हमें कंट्री देनी है, किस कंट्री का हमें मतलब वो निकाल के देना है डाटा, फ्रांस का देना है। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक मेजर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक मेजर क्रिएट हो गया है। तो इसको हम देखते हैं कि मेजर में क्या चीज़ हमारी आई है। तो इस पर एक रिपोर्ट विंडो पे एक बार क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं कैनवास एरिया में, फिर हम एक कार्ड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे एक कार्ड बन के आ जाएगा, जो हमारा मेजर देखोगे यहाँ पे कैलकुलेटर बन के आ रहा है। इसी पे हम इसी मेजर को हम कार्ड के अंदर ड्रैग करके ले जाएंगे। तो देखोगे यहाँ पे कुछ वैल्यू आ गई है। ठीक है, इस पे हम क्या है, जैसे इस मेजर पे दोबारा से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम क्या है फर्दर एक और इसके अंदर ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे कि फ्रांस के अंदर, जैसे यहाँ हम चलते हैं एक्सेल सीट पे चलते हैं। एक्सेल सीट पे जैसे हमारे प्रोडक्ट हैं, फ्रांस कंट्री के अंदर कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या प्रोडक्ट सेल हुए हैं। जैसे तो यहाँ पे जैसे लैपटॉप है, माउस है, तो इस ऑन द बेसिस जैसे यहाँ पे फ्रांस में लैपटॉप पे भी एक फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉमा करके करते हैं, कॉमा शीट वन। इसके अंदर क्या है हमारा, शीट 1 के अंदर प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट पे करते हैं। प्रोडक्ट के बिहाफ पे फिल्टर लगाना है, प्रोडक्ट इक्वल टू हम क्या चीज़ पे लगाना है, हमें लगाना है फ्रांस के अंदर जैसे मॉनिटर ही है हमारा। मॉनिटर पे क्लिक कर लेते हैं, मॉनिटर इसको बंद करते हैं और एंटर लगाते हैं। तो देखो इसमें क्या हमारा ये मेजर की वैल्यू देखो जैसे चेंज होगी, यहाँ पे जो हमारा कार्ड की वैल्यू है देखो यहाँ पे देखो वेरिएशन आ गया ना। तो मतलब हमने फ़िल्टर के अंदर फ़िल्टर भी लगाया है। जैसे सबसे पहले हमने क्या करा है, सम किसके भी यहाँ पे करा है, क्वांटिटी सोल्ड। फिर उसके बाद हमने किस कंट्री लिया, जैसे फ्रांस लिया, फ्रांस की जगह जैसे इंडिया कर देते हैं, हम यहाँ पे इंडिया कर देते हैं। तो देखो वेरिएशन आ जाएगा, इंडिया कर देते हैं या रशिया, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारी चॉइस है। एंटर लगाते हैं एक बार, तो देखो यहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, देखो ये वर्किंग ऑन इट। तो आफ्टर फ्यू सेकेंड डेटा देखो, डेटा में वेरिएशन आ गया। तो मतलब हमने क्या सीखा, कैलकुलेट फंक्शन सीखा इन द मेजर, मतलब मेजर बनाने के लिए है। यहाँ पे अब हमारा क्या है, अब हम करेंगे कैलकुलेट टेबल। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से। अब हम चलते हैं एक न्यू टेबल बनाने के लिए। न्यू टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा डेटा मॉडलिंग के अंदर, फिर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा न्यू टेबल के ऊपर। ठीक है, न्यू टेबल पे हम क्लिक करते हैं। देखो एक न्यू टेबल यहाँ बन के आ गई है। ठीक है, तो टेबल में हमें सेम ही हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। जिस तरीके से हमने मेजर बनाया है उसी तरीके से हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल का जब इक्वल टू का साइन है, वहाँ पे एक बार क्लिक कर लेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेट टेबल। ठीक है, इसके बाद हमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी सोल्ड पे हमें बनाना है ना टेबल। तो हम क्या करेंगे, शीट वन पे टैब दबाएंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, क्वांटिटी सोल्ड, कॉमा लगा के क्वांटिटी सोल्ड करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्री नेम लेंगे यहाँ पे ठीक है, शीट 1 से ही कंट्री नेम लेंगे। शीट 1 से कंट्री नेम ले लिया, टैब दबाया। कंट्री नेम कौन सी होनी चाहिए, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे रशिया ले लेते हैं। ठीक है, अगर हमारी स्ट्रिंग वैल्यू होती है तो हम इसको कोट्स में लेते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू होती है तो विदाउट कोट्स भी हमारा चल जाएगा। तो हम इसको क्या है, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे एक टेबल बन के आ जाएगी।
ठीक है, ये देखो ऑन वर्किंग ऑन इट करके मैसेज आया, तो आफ्टर फ्यू सेकंड एक टेबल बन के आ जाएगी। ठीक है, तो हम टेबल व्यू पे एक बार क्लिक करेंगे। देखो जो भी रशिया का डाटा है पूरा इसने, देखो रशिया में जितनी रोज़ हैं सारे इसने दिखा दिए है। और देखो ऊपर वाली शीट 1 में देखेंगे तो शीट 1 में देखो सारी कंट्रीज़ के नाम आएंगे। देखो यहाँ पे देखोगे आप लेफ्ट हैंड साइड पर इंडिया, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे आ रहे हैं। और आपका जो हमने इसे टेबल कैलकुलेट टेबल करके बनाई है मेन टेबल से, देखो उसके अंदर क्या है, ओनली रशिया का डाटा आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखो रशिया की जगह इंडिया कर लेते हैं, तो इंडिया एक बार चेंज करके देखते हैं, इंडिया कर लेते हैं इसको, एंटर लगाते हैं। देखो यहाँ पे आफ्टर फ्यू सेकंड वर्किंग ऑन इट मैसेज करके आ रहा है। तो देखो यहाँ पे जितना भी इंडिया का डाटा है, इंडिया में जितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, जितनी क्वांटिटी है, जिस ईयर में, टोटल इसने मतलब टेबल में हमारा डाटा सेव कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा कैलकुलेट और कैलकुलेट टेबल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।